नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम हो कि होलिका दहन का त्योहार आने वाला है। इस दिन लोग कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं एवं कई तरह के अन्य कार्य सिद्धियां प्राप्त करते हैं। दोस्तों, तो हम आपको बताएं, आप सावधान हो जाइए, क्योंकि होलिका दहन के दिन आपके घर में 33 कोट देवता आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या करना है, वह कैसे आएंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस आपको एक कार्य करना है, जिससे सभी देवगण आपके घर में उपस्थित होंगे, आपकी मनचाही इच्छा पूरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 24 मार्च को होलिका दहन का त्योहार है। यह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को है और आज के दिन चंद्र ग्रहण भी होगा। यह बहुत अच्छा योग है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पापों का आज अंत होगा। इसके पहले हम आपको इस राशि के बारे में कुछ बता देते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है, लाभदायक है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेगा और 1:30 से 3 बजे तक राहु काल रहेगा। इस राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ लाभदायक रहेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। आर्थिक मामलों में आपकी प्रगति होगी। बहु प्रतीक्षारित कार्य के संपन्न होने से आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में आप सुखी रहेंगे। परिवार की तरफ से सुखद समाचार मिलेगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको आप कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी शुभ फल प्रदान होता है। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद एवं लाभदायक साबित होंगे, जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियों को चुटकियों में भगा सकते हैं। दोस्तों, पुराने काल की परंपरा की माने तो पिता पुत्र का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन आज भी पिता पुत्र का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में असुरों के राजा हिरण्यकश्यप थे और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां पिता ने अपने पुत्र को ही अग्नि में बैठा दिया था। उसके भक्त प्रहलाद इतने बड़े विष्णु भक्त थे कि उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया। प्रहलाद जी को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा पाया। जी हाँ दोस्तों, इस घटना से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि ईश्वर के प्रति अगर आपका विश्वास है, आपकी सच्ची भावना है, तो बिल्कुल ही आपको कोई भी मुसीबत आपका बाल बांका भी नहीं कर पाती है। आज की वीडियो को आपको बिल्कुल एकांत में देखना है, मन लगाकर देखना है। यह आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही लाभदायक है। हमारा केवल कार्य है सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में अच्छे अच्छे उपाय बताने जा रहे हैं। आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, जीवन में आपके नए मोड़ आएंगे। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी, सभी प्रकार के कष्टों से आप छुटकारा पाएंगे। होली के दिन पूर्णिमा पर बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। होली के दिन तांत्रिक लोग भी बहुत तंत्र मंत्र सिद्ध करते हैं और लोगों के ऊपर आसुरी शक्ति भी छोड़ते हैं। इनसे आपको बच के रहना है। बस आपको एक कार्य करना है, 33 कोट देवता आपके यहाँ उपस्थित होंगे। आपके रुके हुए सभी मार्ग खुल जाएंगे। अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कि प्राचीन काल में राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप नाम का एक बहुत ही बड़ा बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना बड़ा अभिमान था कि वह स्वयं अपने आप को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरे राज्य में प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दे दिया था। साथ ही यह भी फरमान जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य किसी देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, असुरों के राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बड़ा ही विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा बड़ी अगाध थी। बार बार पिता की मना करने के बावजूद भी वह हरि भक्ति में लीन था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद कभी नहीं माने। हिरण्यकश्यप ने उसके लिए ये एक योजना बनाई और अपनी बहन को होलिका को
राजमहल में बुलाने का आदेश दिया। बहन को राजमहल में बुलवाया। दोस्तों, भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते जो होलिका माता वह राजमहल में पहुंच गईं। वहां आकर के होलिका माता ने अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठा दिया, क्योंकि दोस्तों होलिका माता को यह वरदान था कि उसके पास एक दुशाला ऐसा प्राप्त था देवताओं के द्वारा, जिसे वह अपने ऊपर ढक लेती थी तो उसे अग्नि छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं हुई होलिका माता, लेकिन ज्यादा देर तक असुरों के राजा हिरण्यकश्यप ने समझाया तो हिरण्यकश्यप की बात को होलिका माता टाल नहीं पाई। अगले दिन वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को लेकर गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ गई। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में यह कथा आती है, जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो उस समय भगवान श्री विष्णु जी के भक्त प्रहलाद जी जाप करते रहे थे और कुछ देर में हवा ऐसी चली कि जो दुशाला प्राप्त था होलिका माता को वो उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया। जी हाँ दोस्तों, इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरह से जल के भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। होली की परवाह की शुरुआत हुई और इस दिन को हम बुराई और अच्छाई का प्रतीक माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए होलिका का हमारे शास्त्रों के अनुसार, धर्मों के अनुसार बहुत ही बड़ा महत्व है। होली का एक ऐसा पर्व है, सामाजिक महत्व इसमें बहुत बड़ा है। जब लोग आपसी मतभेद को भुला करके एक होने का प्रयास करते हैं और एक ही हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग या गुलाल लगाया जाता है तो सभी तरह के मतभेद और सभी प्रकार के मनभेद सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। इसलिए प्रेम स्नेह बढ़ाने का अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस दिन होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने होलिका दहन की रात को दैविक शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और दोस्तों जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। हमारी शास्त्रों के अनुसार आज के दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए यह उत्तम दिन समझा गया है। नक्षत्र में, विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार ऋषि मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी सभी विद्याएं और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त किया करते हैं। होली की रात को साधना की जाती है, वह बहुत ही प्रभावशाली होती है और बहुत ही लाभदायक होती है। इस दिन उपाय करने से निश्चित सभी सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए दोस्तों आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म कर देंगे। यह उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपसे एक निवेदन करते हैं, यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने काल भैरव धाम से जुड़ जाएं। जी हाँ दोस्तों, और पूरी भक्ति भाव के साथ कमेंट्स बॉक्स में माता लक्ष्मी जी कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, कम से कम एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, यदि नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं आपके पास तो बाबा भैरवनाथ के नाम लेते ही वह सभी खत्म हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को आज लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे सभी जातकों को लाभ हो और हमारा मनोबल बढ़े। इसमें आपका 1 रुपए भी कहीं खर्च नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, आप इस दिन बिना चूके या अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए, यह कभी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहले हम जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन कौन सी चीजें भस्म करनी चाहिए।
और कौन कौन सी चीजें नहीं भस्म करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई जातक होली में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ लाभदायक भी माना गया है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, गन्ने के टुकड़े करके कभी नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी नहीं डालना चाहिए। होली की अग्नि को अर्पित कभी नहीं करना चाहिए, इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होना चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। दोस्तों, होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही लाभदायक होता है, परंतु नारियल चढ़ाने से पहले यह बात अवश्य जान लें कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नारियल चढ़ाने से पहले दोस्तों अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवाएं और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। घर के सभी कलेश और लड़ाई झगड़े आसानी से समाप्त हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और गरीबी दूर हो जाती है। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आप सभी परेशानियों को दूर कर देती हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अग्नि में डालने से नारियल अग्नि देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बात और नोट करना, होली माता को घर का भोग जरूर लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर समर्पित करें। गुजिया अथवा रोटी जरूर चढ़ाएं, इसलिए होली माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ध्यान रहे कि होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होना चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। होली माता को आप मीठा मिष्ठान कभी भोग लगा सकते हैं, बर्फी अवश्य चढ़ाएं, इससे सबसे अधिक प्रिय है माता को। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल जरूर चढ़ाना चाहिए। आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। होली चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय अवश्य करें। होली का दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर आप इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है, इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं डालना चाहिए, इससे बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीजें, कचरा, प्लास्टिक आदि कभी नहीं डालना चाहिए, इससे अग्नि से दुर्गंध आती है और यह अपवित्र भी होती है। अग्नि में याद रखना, गाय के गोबर से बने हुए कंडे यदि आपके पास हो तो अवश्य डालना चाहिए और लकड़ी डालना चाहिए। इसके साथ ही यदि अंडी के पत्ते आपको मिल जाए तो होलिका में अवश्य डालना चाहिए, इससे घर के आसपास की नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि में जलाने से पहले होली को जल अवश्य अर्पित करें। परिक्रमा जरूर करना चाहिए, अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए होलिका माता से क्षमा मांगना चाहिए। आपके अंदर के भी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य प्राप्त होने लगते हैं। हमारी माताओं बहनों को अपने बाल खुले रखकर होलिका माता के समक्ष बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, समझा जाता है इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ चरम पर होती हैं। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्ति आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि के पास कभी नहीं जाना चाहिए और पूजा भी नहीं करना चाहिए, यह हमारे शास्त्रों में बताया गया है। साथ ही दोस्तों, यदि गर्भवती महिला है तो होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए, इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। होली की राख का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय के लिए किया जाता है। यह राख घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत ही लाभदायक होती है। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आएं और इसे अपने घर के सभी कोनों में थोड़ा थोड़ा डाल दें। होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोछा भी लगा सकते हैं। संपूर्ण नकारात्मक शक्ति इससे नष्ट होती है। होली की राख को आप अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं, बच्चों परिवार के मस्तक पर लगाएं
इससे बुरी नजर खत्म होती है। अगर घर में धन की कमी है, धन नहीं दिखता है, तो होली की रात को एक कपड़े में बांधकर सफेद कपड़े में अपने घर की तिजोरी या जहाँ पे आप रुपया पैसा रखते हैं उस स्थान पर रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे धन की जुड़ी हुई समस्या खत्म होती है। अगर आप होली की रात को काले कपड़े में बांधकर घर के दरवाजे पर लटका दें, इससे घर पर बुरी नजर का प्रभाव कभी नहीं पड़ता है और परिवार में सुख शांति होती है। जी हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखना, होली के दिन आप सफेद चीजें बिल्कुल किसी से नहीं लेंगे। दूसरों से सफेद चीजें कभी नहीं लेना चाहिए, इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लोग कई तरह के टोना टुटका जादूगार गलत कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद वस्तु देना चाहे, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका सगा संबंधी हो, तो आप सफेद वस्तु कभी नहीं लेंगे। होली के दिन नमक नहीं लेंगे सफेद किसी से, सफेद कपड़ा नहीं लेंगे, चावल तो भूल कर भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और होली की रात को चौराहे पर अथवा किसी दुर्गम स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थानों पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और अशुभ चीजें मार्ग में डाल दी जाती हैं। इससे अगर आपका पैर धोखे से पड़ गया इन चीजों पर, इसका बहुत अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसमें समय मांस मदिरा का सेवन करके भी होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है, उसे महाघोर पाप लगता है। जी हाँ दोस्तों, यदि शास्त्रों के अनुसार बताएं तो व्यक्ति को बहुत बड़ी हानि में जाना पड़ता है। अगर अगला जन्म कुत्ते का भी प्राप्त हो सकता है। होली के दिन किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को तो कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित होती हैं। इस दिन स्त्री का आप सम्मान करें। जी हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखना दोस्तों, होली की रात के दिन सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाएं, वह उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि का प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, इससे मानता है कि 33 कोट देवता आपके घर आकर आपकी हर समस्याओं का निवारण करेंगे, हर बाधा का निवारण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टोटका बताने जा रहे हैं। इसको आप अवश्य आजमाना। और आपको करना क्या है, होली के जलने वाले स्थान पर एक अनार की कलम से अगर आपको जिस व्यक्ति पर शक जाता है, जिस व्यक्ति से आपको हानि की संभावना है, या आपका कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, या आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट है, आप वर्षों से बीमार चल रहे हैं, आपके घर में आर्थिक संकट है, दोस्तों यदि आप पर किसी भी व्यक्ति का संदेह है तो आप क्या करेंगे, अनार की कलम पर आपको भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद होली के चलते हुए स्थान पर जहाँ पर होलिका माता का दहन होना है उसमें आपको डाल देना है। ऐसा कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर ठंडा पानी, बांध, टोने टुटका कोई भी करवा दिया है तो मैं आपको बता दूं कि यह बिल्कुल परिवर्तन आपके जीवन में दूसरे दिन से होने लगेगा, धन दौलत से भरपूर बनाएगा। और हाँ, किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, दैहिक दैविक मानसिक किसी भी प्रकार का कष्ट हो, उसे दूर करने का कारगर रामबाण दवा साबित होगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको इस बात का शक है कि आप पर किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर किसी ने कोई टोना टुटका करा दिया है जिसके कारण आपकी अध्यात्म उन्नत नहीं हो पा रही है, तांत्रिक क्रिया करा दी है, तो यह उपाय आपको जरूर करना होगा। यह आपका समय होली के दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, एक कार्य दोस्तों आपको और करना है कि होलिका दहन के दिन थोड़ा देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री यह होली की अग्नि में अवश्य डालना है और होलिका माता से प्रार्थना करना है कि हमारे घर में धन आने का मार्ग जो बंद हो चुका है, फिर माता किसी ने हम पर कोई बंधन करवा दिया है जिससे हमारे घर में बीमारी आती है, धन की आवक बंद हो गई है। जी हाँ दोस्तों, समस्त समस्याओं का निवारण करो। उसके फिर अगले दिन सुबह चुपचाप आपको जाना है और होली की राख को लेकर घर में आना है। यदि इस राख को चांदी की ताबीज में भरकर आप
अपने गले में या जिसके गले में पहना दोगे गले में रख देना है चांदी की ताबीजों भरकर। जी हाँ दोस्तों, आपके पास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या नजर या कुछ भी आपके घर में कभी आ भी नहीं सकती है। कोई भी प्रेत भूत बाधा आपके घर में भटक भी नहीं सकती है। होली की माता का राग का इतना बड़ा प्रताप है दोस्तों, इसको लोग जानते नहीं है। मस्तक पर अवश्य लगाएं। जी हाँ दोस्तों, सारे घर के कोनों पर डाल दें। यह विशेष मान्यता है, इसको आप ध्यान रखना। एक उपाय और कर सकते हैं आप इस समय होलिका माता के दहन के दिन। बहुत से सारे उपाय हैं, यदि आपने एक भी उपाय सही तरीके से कर लिया, मान लो आपका कल्याण हो गया। यह उपाय भी आप कर सकते हैं कि एक आपको पूरा कपड़ा लेना है, उसमें 7 काले तिल लेना है। एक काला कपड़ा लेना, उसमें आपको काले तिल लेकर के, 7 लौंग लेकर के, 3 सुपारी लेकर के, 50 ग्राम सरसों के बीज लेकर के आप पोटली जैसा बना लेना है और इसे आपको अपने शरीर पर 7 बार उसारना है, अपने बच्चे परिवार के शरीर पर 7 बार उसारना है और इसके बाद इसे होलिका माता की जलते हुए अग्नि में डाल देना है। कोई भी आपके पास ऐसी आसुरी शक्ति या कोई तांत्रिक क्रिया या कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं कर पाएगा। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी और आपको इसके दूसरे दिन से ही कई ऐसे लाभ दिखाई देने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, और होलिका माता के साथ परिक्रमा अवश्य करना है। यदि आप यह बताए हुए कार्य कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ घर में बहुत बड़ी ऊर्जा प्राप्त होगी, घर में हर सुख सुविधा आएगी, शांति आएगी, धन वैभव की बढ़ोतरी होगी और हर बीमारी कष्ट से आप सब दूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम वाणी को अपने यहीं पर विराम देते हैं। आपसे एक पुनः फिर अनुरोध करते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो श्री काल भैरव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और परिवार की सदस्य बन जाएं। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, आप इस परिवार से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय माता भद्रकाली की। धन्यवाद दोस्तों।